बारी सिद्दीकी कौन है? मेरा नेता नहीं है वो पार्टी का गुलाम है, वो राजद का गुलाम है। उसको जो कहेगा। अब्दुल बारी सिद्दीकी को किसने हराया? 15 से 20 सीट आएगा एमआईएम का, और बिना एमआईएम का सरकार नहीं बन सकता। बिना एमआईएम का सरकार नहीं बन सकता है बिहार में और सीमांचल में। इमरान प्रतापगढ़ी आपके नेता नहीं है? अरे उसका बात छोड़ो ना भाई, वो तो खुद दोगला है, वो खुद दोगला है, वो खुद लगता है। इसलिए इसको गठबंधन में नहीं लिया कि अगर हम इसको गठबंधन में लेंगे तो सारा मुसलमान अभी के साथ चला जाएगा, इसलिए वो नहीं लिया गठबंधन। लोग यही कहते हैं जब से 2013 के बाद में 12-13 के बाद में एआईएमआईएम ने गठबंधन तोड़ा है कांग्रेस से, तब से लगातार बीजेपी बढ़ रही है आगे। 2014 में सरकार बनाई, यूपी सरकार बनाई, बिहार में भी मजबूती के साथ है, महाराष्ट्र में मजबूती के साथ है, अब दिल्ली में भी मजबूती चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार है, वहाँ पे किसने जीता है? बीजेपी वैसे नहीं जीता है, लड़े तो थे आपके इम्तियाज जलील। अरे लड़े थे भाई, तो एक सीट से क्या मतलब हम लोग बीजेपी का साथ दे दिया, अवैसी बीजेपी का साथ दे दिया, कैसे दिया साथ? वहाँ पे किसका सरकार है? यूपी में किसका सरकार है? अवैसी का। लोग यही कहते हैं कि अवैसी नहीं आ रहा। लोग यही कहते हैं जब से 2013 के बाद में 12-13 के बाद में एआईएमआईएम ने गठबंधन तोड़ा है कांग्रेस से, तब से लगातार बीजेपी बढ़ रही है आगे। 2014 में सरकार बनाई, यूपी सरकार बनाई, बिहार में भी मजबूती के साथ है, महाराष्ट्र में मजबूती के साथ है, अब दिल्ली में भी मजबूत हो गई। देखो सबसे पहले अवैसी को गठबंधन में क्यों नहीं लिया, हम वो आपको बता रहे हैं। क्या तरीका है? तो तरीका क्या है? अवैसी को गठबंधन में क्यों नहीं लिया बताऊं? जो कांग्रेस के पास जो मुसलमान है, आरजेडी के पास जो मुसलमान है, इसलिए इसको गठबंधन में नहीं लिया कि अगर हम इसको गठबंधन में लेंगे तो सारा मुसलमान अभी के साथ चला जाएगा, इसलिए वो नहीं लिया गठबंधन में। अच्छा, इसलिए नहीं? इसलिए नहीं। इमरान प्रतापगढ़ी आपके नेता नहीं है? अरे उसका बात छोड़ो ना भाई, वो तो खुद दोगला है, वो खुद दोगला है, वो खुद लगता है। कल इकरा हसन भी आया था, इकरा हसन आया था ना, उसको वो कहाँ से खड़ा था? सांसद कहाँ का है? इकरा। हाँ इकरा हसन। हाँ, वो कहाँ का है? वो यूपी से है ना। तो वहाँ पे कौन जीता? वो जीता ना वहाँ पे, तो उसके खिलाफ लड़ा अवैसी? लड़ा नहीं लड़ा ना, तो उसको यहाँ पे बयान देने का क्या जरूरत है? बोले उसकी अगर सरकार नहीं बनता उसको वोट नहीं, तो बिना एमआईएम का सरकार नहीं बन सकता है बिहार में और सीमांचल में, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। और मैं ये दावे से कहता हूँ 15 से 20 सीट आएगा एमआईएम का, और बिना एमआईएम का सरकार नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। जी क्या नाम? मेरा नाम अनीस अनवर। सबसे पहले आपने जो बोला कि बोले जहाँ एमआईएम लड़ता है वहाँ बीजेपी को फायदा होता है, मैंने नहीं कहा। नहीं जैसे थोड़ा देर पहले आप सुने हम, मैंने एक वो बताया जो लोग कहते हैं कि 2013 और 12 में कांग्रेस के साथ एआईएम थी, 9 साल तक गठबंधन में रही, ठीक है, तब तो सीमांचल ओवैसी आपके दिमाग में नहीं आया कि गरीब है, पिछड़ा इलाका है, लेकिन जैसे गठबंधन टूटता है उसके बाद में 2014 में बीजेपी आती है, 17 में उत्तर प्रदेश में आती है, दिल्ली भी पहुंचती है, महाराष्ट्र भी जाती है, ज्यादातर जगह दिल्ली में जो बीजेपी का सरकार बना, सबसे बड़ा योगदान किनका है? कांग्रेस का है। कांग्रेस और बीजेपी एक सिक्के के दो पहलू हैं। कांग्रेस ने वहां केजरीवाल को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। आप देखे होंगे जो चुनाव का जो रिजल्ट आया था, जो ये दिल्ली लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का कोई अधिकार नहीं। कांग्रेस ने उसको गठबंधन में लेने के लिए बोला था। किसको? आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल जी को। केजरीवाल जी ने कहा मैं अकेले लड़ूंगा, ठीक है, इस वजह से वो मतलब वो हार गया, इधर से भी गया उधर से भी गया। इसमें केजरीवाल आम आदमी पार्टी का कोई वो कांग्रेस का और उसमें कोई नहीं है। अपनी वजह से एक बात बताइए आप, दिल्ली में कांग्रेस का कैटो विधायक है? जीरो विधायक है। आप देख रहे हैं कि केजरीवाल 10 साल से वहाँ मुख्यमंत्री है, एक क्षेत्रीय दल है, क्षेत्रीय पार्टी है केजरीवाल। तो आपको क्या जरूरत था सारे सीट में 82 सीट में चुनाव लड़ने का? दिल्ली में आपने ऐसे कम से कम 15 से 70 सीट, हाँ 70 सीट में 15 से 20 सीट में ऐसा हुआ कि आप 2 से 10 हजार वोट काट लिए। वहाँ 2000, 1500, 1600, 1700 वोट से आम आदमी पार्टी हार गई। यहाँ तो नहीं होगा ऐसा? नहीं, यहाँ कुछ नहीं होगा। हम लोग 32 सीट में लड़ रहे हैं चुनाव, एमआईएम 32 सीट में लड़ रहा है। 243 विधानसभा बिहार में है, 32 सीट बात कर दीजिए, मोटा मोटी 210 सीट में आप हराइए आप बीजेपी को। आप तो नहीं हरा रहे हैं। लालू प्रसाद का, यादव का बेटा, दो बेटा खुद अलग है। इंदिरा गांधी का 2 बेटा, वो एक बीजेपी में, कांग्रेस में। समाजवादी पार्टी आपको पता नहीं, जानकारी नहीं। समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह का 2 बेटा,
दो बेटा है, एक दूसरे बेटे का नाम क्या एक बीजेपी में है, एक इसमें है, बेटे का नाम लो ना। बीजेपी में है। तो इन लोग खुद नहीं चाहता है कि बीजेपी का यहाँ से सत्ता गुलो, ये लोग खुद चाहता। और बात रहा हम लोगों का, तो हम लोग का बिहार में 18 से 20% की आबादी, एक मुस्लिम समाज में हम लोगों की आबादी 18 से 20%। तो हम लोगों का कोई नेता नहीं, मल्ला 2%, उसका अब्दुल बारी सिद्दीकी कौन है? मेरा नेता नहीं है, वो पार्टी का गुलाम है, वो राजद का गुलाम है, उसको जो कहेगा। अब्दुल बारी सिद्दीकी को किसने हराया? अब्दुल बारी सिद्दीकी को किसने हराया? वही यादव समाज ने हराया। जहां अगर यादव कैंडिडेट होता है लालू यादव का, तो वहां का मुसलमान झोला भर के वोट करता है। वही अगर मुस्लिम कैंडिडेट हो गया, तो वहां का यादव मुस्लिम कैंडिडेट को वोट नहीं देता है, वो बीजेपी को वोट देता है। चलिए, क्या सही बात है ये? नहीं, गलत बात। सही बात क्या है? सही बात ये है कि कांग्रेस यहाँ से ये जो हमारे आम आदमी क्या नाम है, मस्तान जलील साहब, मस्तान जलील साहब जो है, ये कांग्रेस के थे, कांग्रेस के रहेंगे और हमेशा उनको वोट किए। आप वोट नहीं, दीजिए आप उनको, किसको? हाँ। उनका जमानत नहीं बचेगा यार। कैसा जमानत नहीं जमानत नहीं बचेगा? बचेगा। कैसा जमानत नहीं 31,000 बचेगा? बता, किसको? सुनिए। अच्छा एक बात बताइए, एक मिनट, इतने लोग कैसा हैं, जमानत नहीं बचेगा? जी, अब्दुल जलील मस्तान जी आपको कांग्रेस के थे और कांग्रेस का है। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। नहीं, सुनिए। ये 2 दिन का जो पार्टी है, ये 2 दिन का पार्टी 2 दिन में खत्म हो जाएंगे। अच्छा। आप ये अकेले कांग्रेसी है। किसी की कोई आवाज नहीं आ रही, फायदा क्या? ये अकेले फायदा क्या है? एक मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए पहले मेरी, आप जा रहे हैं, जा सकते हैं, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। 50 लोग हाँ, MIM क्या नाम है? यही सबसे बड़ी गलती होती है आपकी, जब वो दूसरे इंसान बात रख रहे हैं। बात सुनिए आप उनकी, क्यों हल्ला कर रहे हैं आप लोग? पहले बात सुनिए आप उनकी, 1 मिनट फिर आप आगे। हाँ, नहीं, लेकिन क्या बात सुनी आपने? क्या बात? हाँ, जी मेरा नाम मोहम्मद गिलमान आलम है। जी हम ये कहना चाहते हैं सर, सब कोई बोल रहा है। अरे भैया, जीतने की बात नहीं चल रही, अपनी बात रखने दो। सर अभी सत्ता का अभी मतलब राजनीति वाला में टाइम है। सब कोई बोल रहा है कि एमआईएम का बी टीम मतलब इसका है, बीजेपी का। कौन जीत रहा है यहाँ से? यहाँ से एमआईएम जीत रहा है, लेकिन हम कहना चाहते हैं अगर एमआईएम अगर बी टीम अगर बीजेपी का है तो कौन वो हमारे सामने तो हो रहा है। तो हम खुलेआम बोल रहे, गिलमान मेरा नाम है गिलमान, हम खुलेआम बोल रहे हैं अगर चलिए।